हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मेघनाथ लिमिटेड took a loan of rupees 1,20,000 from bank and deposited 1,408% debentures of rupees 100 each as collateral security. मेघनाथ लिमिटेड बैंक से 1,20,000 रुपए का लोन लिया है और इसके बदले में अपने कंपनी का 1,400 डिवेंचर्स जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है बैंक के पास कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कर दिया। अलॉन्ग विथ प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 2 लाख, और इसके साथ तो प्राइमरी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया ही था 2 लाख रुपए का। तो टोटल कितने का डिपॉजिट हो गया बैंक के पास? 2 लाख मेन सिक्योरिटी प्लस 1,400 इंटू 100 रुपया, यानी कि 1,40,000 वैल्यू का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा गया। ठीक है। कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000 आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद फिर से बैंक से लोन लिया 80,000 रुपए का एंड डिपॉजिटेड 1,008% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और फिर से अपना डिवेंचर 1,100 रुपया वाला कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कर दिया। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। How will you show the issue of debentures and bank loan in the balance sheet of the company? आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, साथ में आपको ये भी बताना है कि डिबेंचर्स और बैंक लोन बैलेंस शीट में आप कैसे शो कीजिएगा, यानी कि बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज। तो ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। बेटा जी डेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो डेट कॉलम में हम लोग डेट ब्लैंक छोड़ेंगे। जिस दिन लोन लिए हैं उसी दिन एंट्री पास होगी। तो पहला जर्नल एंट्री, व्हेन द लोन इज टेकन। बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। पहली बार हमने बैंक से 1,20,000 का लोन लिया है। नरेशन लिख लीजिएगा। लोन टेकन अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी। सेकेंड जर्नल एंट्री, जो डिबेंचर हम इश्यू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, हमने सेकेंड जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कंपनी 1,400 डिबेंचर इशू की थी और उसका फेस वैल्यू 100 रुपया। तो 1,400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इट इज इक्वल टू 1,40,000। डेट इसका ही वही रहेगा जिस दिन हम लोन लिए हैं। डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दो महीने के बाद फिर से कंपनी लोन ली 80,000 का। तो आफ्टर 2 मंथ्स ये जर्नल एंट्री फिर से रिपीट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, और इस बार कंपनी 80,000 का लोन ली है टू बैंक लोन अकाउंट। और सेकेंड टाइम में कंपनी 1,000 डिवेंचर 100 रुपया वाला सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट किए। ठीक है ना।
तो ये जर्नल एंट्री फिर से रिपीट होगा बेटा जी। सेम डेट, डिबेंचर सस्पेंस, अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 100 रुपया 1,00,000, 80,000 के बदले में 1,00,000 का डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट किया गया है टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन जो ऊपर लिखे थे। तो बस ये 4 जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। में भी शो करने बोला गया क्वेश्चन में, तो हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट बैलेंस शीट भी बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। As at date not given, particulars, note number, current year, previous year, okay। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नीचे जो हम हेडिंग लिखेंगे वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमको सिर्फ इस लोन को और डिबेंचर को प्रेजेंट करना है। इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मैम इतना हेडिंग सब हेडिंग दिखाना है? बिल्कुल दिखाना होगा बेटा जी। अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। एक टॉपिक ही बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका एनालिसिस। उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है। फिलहाल तो हम इसमें सिर्फ एक ही आइटम शो करने जा रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसमें इतना ब्रेकअप आपको शो करना ही होगा। अब हमको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स, तभी हम फिगर यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख पाएंगे। और ये नोट नंबर 1 फिलहाल के लिए, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने डिबेंचर एक बार 1,40,000 का यहाँ इशू किया है और 1,00,000 रुपए का यहाँ इशू किया है। तो 8% डिबेंचर्स, 1,40,000 प्लस 1,00,000 2,40,000 लेस डिबेंचर सस्पेंस विद द सेम अमाउंट 2,40,000 बाहर नील। ये अमाउंट ऊपर बैलेंस शीट में शो नहीं होता है कहीं। इससे पता चल गया कि ये 2,40,000 का डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया है। अगला है बैंक लोन। 1,20,000 का लोन सबसे पहले लिए, फिर सेकेंड टाइम में 80,000 का लोन लिए हैं। तो टोटल लोन हमने लिया है 2,00,000 रुपए का। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी worth rupees 2,00,000 and debentures of rupees 2,40,000
as collateral security. और ये 2 लाख रुपए हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट हो जाएगा. तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट द अमाउंट इन द बैलेंस शीट. होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. इससे थोड़ा सा और न्यूमेरिकल आप अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा. तो आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक सीखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए. खुश रहिए. बाय.